नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के इडियम एंड फ्रेजेस करवाए थे। दोस्तों, इडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? शब्दों के साथ खेलना। मतलब शब्दों का अर्थ कुछ और होता है, जब इडियम एकदम सामने आता है तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। दोस्तों, इडियम एंड फ्रेजेस और इसके साथ वन वर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक फ्री के नंबर मिल रहे हैं। दोस्तों, इडियम एंड फ्रेज अगर आपने कहीं भी सुना होगा तो आप ऑप्शनें देकर आसानी से चुन सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट रखा है जिसमें मैंने तीन क्वेश्चन डाले हैं। और दोस्तों, सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होगा आपको पता लग जाएगा, आपको तैयारी की कितनी आवश्यकता है। और दोस्तों, एक बेनिफिट ये है टेस्ट देने का, आप में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपने सही आंसर किया तो आप में एक पॉजिटिविटी, एक नई उमंग आएगी और आप मतलब कि आप में एक क्यूरियोसिटी जाग जाएगी टेस्ट देने की। और दोस्तों, ये इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी हैं। आज उसका 7th लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 6 वीडियो आई हैं। 6 वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि दोस्तों मैंने सिर्फ वही इडियम एंड फ्रेजेस उठाए हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम में आए हुए हैं। लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें और जब आपका फाइनल एग्जाम हो सिर्फ एक बार ही रिविजन करके जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे हेड ऑफिस का नंबर है 9646810103। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में दोस्तों आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी और इस वीडियो का PDF मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बालाजी एजुकेशन पॉइंट। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट इडियम है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है कामयाबी हासिल करना। मैं विद ट्रिक के साथ समझाऊंगा। देखिए, गेन ग्राउंड मतलब कामयाबी हासिल करना। अगर हम इंग्लिश मतलब देखें तो क्या होगा? टू एक्सपैंड, टू मेक प्रोग्रेस एंड ऑब्टेन मोर सक्सेस। टू एक्सपैंड, टू मेक प्रोग्रेस एंड ऑब्टेन मोर सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी, इंपॉर्टेंस, ऐसी चीजें कमाना का मतलब कामयाबी हासिल करना। एग्जाम्पल देखिए, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम माई कजन फूड डिलीवर स्टार्टअप इज गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम माई कजन फूड डिलीवरी सेटअप इज गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, सीढ़ियाँ चल रहा है और सामने लिखा सफलता लिखा, सक्सेस लिखा हुआ है, मतलब वह सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, कामयाबी हासिल कर रहा है। अगर दोस्तों मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी? गेन ग्राउंड मतलब ग्राउंड को प्राप्त कर लेना, मतलब जमीन को प्राप्त कर लेना, मतलब कोई कामयाबी हासिल कर लेना। नेक्स्ट है एग समवन ऑन। एग समवन ऑन, इसका मतलब होता है उकसाना, इंसाइट करना, एक्साइट करना, मतलब उकसाना। इंग्लिश में मतलब क्या होगा? टू अर्ज और स्ट्रांगली इनकरेज देम टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग नॉट वाइज इनफ, मतलब किसी को भड़काना या किसी को उकसाना। एग्जाम्पल देखिए, शी डिडंट रियली वांट टू लर्न टू ड्राइव बट हर चिल्ड्रन केप्ट एगिंग हर ऑन। शी डिडंट रियली वांट टू लर्न टू ड्राइव बट हर चिल्ड्रन केप्ट एगिंग हर ऑन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, लास्ट टाइम कोई मैच हुआ था, इंग्लैंड के प्लेयर ने हमारी टीम की क्रिकेट के प्लेयर को कुछ बोला था, मतलब उसे इंसाइट करने की कोशिश कर रहा था, उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, पर जवाब में इस क्रिकेटर ने 6 छक्के मारे थे। मतलब उकसाना, इंसाइट करना। एग समवन मतलब उकसाना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी? एग समवन ऑन मतलब किसी पे अगर मैं, एग समवन ऑन मतलब किसी पे अगर मैं अंडा फेंकूंगा तो उसे गुस्सा आएगा, वह उकसेगा, मतलब वह मेरे पे गुस्सा करेगा। एग समवन ऑन मतलब उकसाना। नेक्स्ट है फॉर फूड। इसका मतलब होता है भविष्य के लिए कुछ छोड़ देना। फॉर फूड मतलब भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ देना। इंग्लिश मीनिंग फॉर एवर और परमानेंटली। फॉर एवर और परमानेंटली। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लिविंग फॉर ए गुड दिस टाइम। आई एम लिविंग फॉर गुड दिस टाइम। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई फादर है अपने बेटे को सेविंग करना सिखा रहे हैं या सेविंग की हुई चीज दे रहे हैं, मतलब भविष्य के लिए कुछ छोड़ के देने की बात कर रहे हैं जो उसके लिए आगे काम आएगा। नेक्स्ट है
गल एंड वॉर्मवुड, गल एंड वॉर्मवुड इसका मतलब होता है घृणायुक्त, मतलब नफरत, घृणायुक्त मतलब नफरत। इंग्लिश मीनिंग देखिए, समथिंग हेटफुल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, कड़वाहट। समथिंग हेटफुल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और बिटरनेस एंड रेजनमेंट मतलब कुछ नफरत के योग्य है, जो कुछ घृणा के योग्य है। दोस्तों एक वर्ड था एबोरेंस, एबोरेंस मतलब उसका मतलब भी घृणा या नफरत योग्य होता है। एग्जाम्पल देखिए, नॉन वेज डिश इज गल एंड वॉर्मवुड टू मी एज आई एम प्योर वेजिटेरियन, मतलब मुझे नॉन वेज फूड से नफरत है इसलिए मैं प्योर वेज हूँ। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब दो पर्सन लड़ रहे हैं, शक्ल से ही दिख रहा है, मतलब वह एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, मतलब नफरत कर रहे हैं। गाल एंड वॉर्मवुड मतलब घृणायुक्त। अगर मैं वॉर्मवुड यहाँ पे ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, वॉर्मवुड मतलब एक ऐसा कीड़ा जो लकड़ी को खा रहा है। दोस्तों कोई भी कीड़ा है जो लकड़ी को खाएगा, जिसे हम दीमक बोलते हैं, मतलब क्या हम उसे पसंद करेंगे? नहीं, उससे हम नफरत करेंगे। गाल एंड वॉर्मवुड मतलब घृणायुक्त। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है ऊंची कीमतें, बहुत ऊंची कीमतें, हाई रेट पे चीज मिलना। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, वेरी हाई प्राइस। एग्जांपल देखिए, आई हैव पेड अ फैंसी प्राइस फॉर दिस ऑर्डिनरी पेन, आई हैव पेड अ फैंसी प्राइस फॉर दिस ऑर्डिनरी पेन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये ऑनियन की पिक है, मतलब कुछ टाइम पहले ऑनियन का रेट इतना हाई हो गया था, 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, मतलब कि फैंसी प्राइस बहुत ऊंची कीमतें हो चुकी थी। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, फैंसी प्राइस मतलब फैंसी होता है रंगदार, फैंसी होता है चमक दमक वाला, रंगदार होता है, मतलब प्राइस फैंसी होने के लिए जो प्राइस चाहिए आपको बहुत ऊंचा प्राइस चाहिए, मतलब ऊंची कीमत चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड इसका मतलब होता है साफ साफ कह देना, मतलब हमारे मन में जो भी है उसे साफ साफ बोल देना। इंग्लिश में मतलब क्या होगा, टू टेल समवन हाउ वन फील एंड ऑफन वाइल एक्सप्रेसिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन। टू टेल समवन हाउ वंस फील, एक तो मतलब ये होगा ऑफन वाइल एक्सप्रेसिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन। अगर इसका एग्जांपल देखिए, हिज अंकल गेव हिम ए पीस ऑफ माइंड व्हेन ही ट्राइड टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम द शॉप। हिज अंकल गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड व्हेन ही ट्राइड टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम द शॉप। जैसे इमेज में दिख रहा है, मतलब इस पर्सन का इमेज ये बोलना चाह रही है, इस पर्सन का मतलब दिल दुख रहा है, मतलब वह किसी को साफ साफ बात बोल नहीं पाता, किसी को साफ साफ बात समझा नहीं पाता, या किसी को साफ साफ बात बोल नहीं पाता। गिव समवन पीस ऑफ माइंड मतलब किसी को साफ साफ बोल देना, पीस ऑफ माइंड मतलब शांति। दोस्तों बेनिफिट, फायदा इसी में होता है, किसी को साफ साफ कह दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन इसका मतलब होता है कभी कभार, मतलब जो कभी कभी होता हो, जो कभी कभी हो रहा है। इंग्लिश मीनिंग देखिए, नॉट वेरी मैनी और नॉट अपेयरिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, नॉट वेरी मैनी और नॉट अपेयरिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। एग्जाम्पल देखिए, ही ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन जॉब वर फ्यू एंड फार बिटवीन, ही ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन जॉब वर फ्यू एंड फार बिटवीन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, रास्ता सुनसान है, यह फिर भी आया है, मतलब यह घूमने के लिए कभी कभार यहाँ पे आ जाता है, घूमने के लिए कभी कभार आ जाता है। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब कभी कभार। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, फ्यू का मतलब होता है मतलब कुछ नहीं, फार का मतलब होता है कुछ, अगर इसके बीच की बात करें तो मतलब क्या होगा, कभी कभार मतलब कभी, बस मतलब कि 100 बार में एक बार। नेक्स्ट है गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग, गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है कुछ मनोरंजक करना, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट करना, कुछ मनोरंजक करना जिसमें आपका मन लग रहा है। इंग्लिश मीनिंग देखिए, फाइंडिंग समथिंग अम्यूजिंग एंड टू गेट अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट एंड एक्साइटमेंट फ्रॉम समथिंग, फाइंड समथिंग अम्यूजिंग टू गेट अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट फ्रॉम समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अ किक आउट ऑफ द ट्रेवल टू माई विश लिस्ट प्लेस, आई गेट अ किक आउट ऑफ द ट्रेवल टू माई विश लिस्ट प्लेस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कि
बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, मतलब कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई देख रहा है, कोई स्कीपिंग कर रहा है, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। मतलब बच्चे अपना मनोरंजन, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इसमें एक ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी दोस्तों? आपने एक मूवी देखी थी सलमान खान की, किक मूवी। किक मूवी का मतलब क्या था? मतलब वह हर कोई काम छोड़ देता था जिसमें उसको किक नहीं मिलती थी, मतलब एंटरटेनमेंट नहीं मिलता था। इसका मतलब क्या होगा भी? कुछ ऐसा करना जिसमें एंटरटेनमेंट हो। किक मतलब किसी जिसमें कुछ एंटरटेनमेंट हो। वैसे किक का मतलब होता है किसी को स्ट्राइक करना। गेट अ किक ऑफ आउट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ मनोरंजक पाना। नेक्स्ट है गिव ए वाइड ब्रेथ। गिव ए वाइड बर्थ, मतलब इसका मतलब होता है सुरक्षित दूरी पर रहना। सुरक्षित दूरी पर रहना मतलब एक कोई जगह है जहां से ये लाइन है और आदमी यहाँ खड़ा है, अगर वह इसके पास आएगा, इसके बीच अगर आएगा उसको नुकसान होगा, तो मतलब वह दूसरी लाइन पे खड़ा है, इसका मतलब वह सुरक्षित दूरी पर खड़ा है। गिव अ वाइड बर्थ मतलब सुरक्षित दूरी पर रहना। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, टू रिमेन अवे। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड गिव अ वाइड ब्रेथ टू बैड हैबिट। यू शुड गिव अ वाइड ब्रेथ टू बैड हैबिट। दोस्तों जहां पे शुड आ जाए उसका मतलब होता है चाहिए। इसका मतलब होगा आपको बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, मतलब एक सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, अभी कोविड-19 की वजह से अभी मतलब डिस्टेंस मेंटेन रखने की बात हुई थी। मतलब 2 फुट दूरी रखिए जिससे कोरोना आपके पास पहुंच ना पाए, एक से दूसरे पर्सन के साथ फैल ना सके। कीप डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी बनाकर रखना। गिव अ वाइड बर्थ मतलब कुछ सुरक्षित दूरी पर रहना। नेक्स्ट है गेट बैक एट समवन। गेट बैक एट समवन, एंड इसे गेट इवन से भी जाना जाता है। गेट बैक एट समवन इसका मतलब होता है बदला लेना, कुछ रिवेंज लेना, कुछ बदला लेना। जैसे हम बोलते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इंग्लिश मीनिंग देखिए, गेट रिवेंज ऑन। रिवेंज का मतलब होता है बदला, बदला। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द प्लेयर मेड हिम फेल ऑन द ग्राउंड ही डिसाइड टू गेट बैक एट हिम। व्हेन द प्लेयर मेड हिम फेल ऑन द ग्राउंड मतलब कि जब एक प्लेयर ग्राउंड में गिरा तो उसने सोच लिया मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, 2 पर्सन हैं, कोई बिजनेस रिगार्डिंग डील कर रहे हैं। मतलब क्या है, किसी एक पर्सन के मुकरने की वजह से उसने अपना पुराना बदला ले लिया। मतलब उसने जो पास्ट में कुछ गलत किया था उसने बदला ले लिया। उसके एक्सप्रेशन से पता लग रहा है मतलब इसके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे बदला लिया गया है। गेट बैक एट समवन मतलब किसी से बदला लेना। नेक्स्ट है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स इसका मतलब होता है मूल मुद्दों पर विचार करना। मूल मुद्दों पर मतलब जो मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, जिसपे हम विचार कर सकते हैं, उन मुद्दों पर विचार करना। टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इज टू गेट डाउन टू ब्रास टैक। द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इज टू गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब इमेज में मैंने कोई न्यूज़पेपर की इमेज ली थी, कोई न्यूज़ चैनल की इमेज ली थी। उसमें क्या होता है, कोई अगर मुद्दा हो जाए उसमें डिबेट होने लगती है। कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख, कोई ईसाई होता है, उसमें डिबेट होने लग जाती है। एक्सपर्ट को बुलाते हैं डिबेट होने के, पर इनका मुद्दा क्या होता है, बेफालतू मुद्दों पर बहस करना। बिल्कुल, आज तक कभी स्टडी पे बहस हुई भी, स्टडी को कितना प्रोग्रेस मिली, या एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पे बहस हुई, अनएम्प्लॉयमेंट पे बहस हुई भी, लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट देनी है, कैसे रोजगार करना है। मतलब क्या है, जो मुद्दे बहस का है उन पे तो बहस नहीं करनी, मतलब बेफालतू चीज़ों पर बहस हो रही है जो आजकल की मीडिया दिखा रही है। गेट डाउन टू ब्रास टैक मतलब मूल मुद्दों पर विचार करना, मतलब कि इंपॉर्टेंट मुद्दों पर विचार करना। नेक्स्ट है फील अंडर द वेदर। फील अंडर द वेदर इसका मतलब होता है बीमार महसूस करना, अपने आप को बीमार महसूस करना। टू बी इल और फील इल मतलब बीमार होना और महसूस भी करना कि मैं बीमार हूं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम हर वेकेशन बट इज फीलिंग अंडर द वेदर एंड हैज अ सोर थ्रोट एंड रनिंग नोज मतलब गला दुखना या नाक का बहना वह फील कर रही है जब से वह वेकेशन से वापस आई है।
फील अंडर द वेदर मतलब कुछ फील करना अपने अंदर, कुछ वेदर मतलब फील करना, कुछ ठंडा है या गर्म, सर्द गर्म है, क्या है, मतलब बीमार को महसूस करना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कोई पर्सन है, मतलब इमेज से दिखाई दे रहा है वह एक बीमार की हालत में पड़ा है और साथ में मेडिसिन पड़ी है, मतलब यह बीमार अपने आप को बीमार महसूस कर रही है। नेक्स्ट है ग्रिड अप वंस लॉइन। ग्रिड अप वंस लॉइन इसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, मतलब कमर कस लेना। बी प्रिपेयर्ड मतलब किसी चीज़ के लिए कोई तैयारी कर लेना, मतलब मान के चलिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है और टीचर क्या कहेगा, अपनी कमर कस लो, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ ग्रिड अप इट्स लॉयंस टू विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ ग्रिड अप इट्स लॉयन टू विन वर्ल्ड कप दिस ईयर। जैसे कि कमर कसना, जैसे कोई युद्ध के मैदान में जाता है, जंग के मैदान में जाता है तो कहते हैं मैंने कमर कस ली है, मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सनों के पास हथियार हैं, मतलब इन्होंने युद्ध के लिए कमर कस ली है। ग्रिड अप वंस लॉइन मतलब कमर को कसना। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर इसका मतलब होता है कड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना, मतलब बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना करना, कड़ी से कड़ी चुनौतियों का सामना करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर इंग्लिश में मतलब देखिए, टू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग। टू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग। एग्जाम्पल देखिए, आवर एंचेस्टर। एंचेस्टर का मतलब होता है अपने पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे। आवर एंचेस्टर वांट थ्रू फायर एंड वाटर टू गिव अस दिस फ्रीडम विच वी आर एंजॉय टुडे। मतलब जो हमारे पूर्वज थे वह उन्होंने कड़ी से कड़ी चुनौतियों का सामना किया था, जिसकी वजह से आज हम एंजॉय एंड स्वतंत्रता से जी रहे हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, इन पर्सनों ने सक्सेस हासिल की। सक्सेस हासिल करने से पहले इन्होंने कड़ी से कड़ी परेशानियों का सामना किया, आज वे सक्सेस हैं। दोस्तों सक्सेस पाने के लिए कड़ी से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद हमें सक्सेस मिल जाती है। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कड़ी से कड़ी चुनौतियों का सामना करना, मतलब कि बंदा आग में से गुजरा, पानी में से भी गुजरा, मतलब सफलता के लिए वह कहीं से भी गुजर रहा है। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इसका मतलब होता है किसी बुरे अनुभव से गुजरना, मतलब किसी बुरे अनुभव से गुजरना मतलब अपना बुरा समय होना। दोस्तों इंग्लिश में मतलब देखिए, गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एंड एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज पार्ट ऑफ एन इलीगल रेसिंग गैंग एंड हैड द फेस द म्यूजिक व्हेन दे वर बस्टेड। ही वॉज पार्ट ऑफ एन इलीगल रेसिंग गैंग एंड हैड टू द म्यूजिक व्हेन दे वर बस्टेड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक तरफ मैंने राइट का सिंबल डाला है, एक तरफ रॉन्ग का सिंबल डाला है। दोस्तों कहना ये चाहता हूँ, अगर आप में बुरा समय आता है, बुरे समय अनुभव होता है, मतलब आप जब कभी बुरे दौर से गुजर रहे हो, सही को गलत, गलत को सही आदमी बताने में देरी नहीं लगाता। मतलब बुरे टाइम पर जो भी आप काम सही करते हैं वो भी गलत हो जाता है। फेस द म्यूजिक मतलब किसी बुरे अनुभव से गुजरना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मतलब कोई हमारे फेस पर ही म्यूजिक बजाई जाएगा, मतलब कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा, पर सदा के लिए फेस पर म्यूजिक बजा के रखना मतलब मतलब 1-2 घंटे के लिए वह हमारे फेस पर म्यूजिक बजाएगा तो हमें बुरा लगेगा, हम बुरे दौर से गुजरेंगे जब हमें कुछ सुनाई या कुछ कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है गो आउट ऑन ए लिम्ब। गो आउट ऑन ए लिम्ब इसका मतलब होता है जोखिम लेना, मतलब रिस्क लेना, किसी डेंजर परिस्थिति से गुजरना। गो आउट ऑन ए लिम्ब मतलब कुछ जोखिम या डेंजर रास्ते से गुजरना। टू टेक अ रिस्क। एग्जाम्पल देखिए, इट इज नेसेसरी टू गो आउट ऑन ए लिम्ब इफ यू वांट टू डू समथिंग मार्केबल इन लाइफ। इट इज नेसेसरी टू गो आउट ऑन ए लिम्ब इफ यू वांट टू डू समथिंग मार्केबल इन लाइफ। मतलब आपको जोखिम भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा, गुजरना चाहिए या गुजरना पड़ेगा अगर आपने लाइफ में एक अचीवमेंट, कोई चीज़ हासिल करनी है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, ऊपर वह मनी उठा रहा है और नीचे से एक रस्से पर चल रहा है, मतलब वह रिस्क ले रहा है इस मनी को लेकर। नेक्स्ट है ग्रेवी ट्रेन। ग्रेवी ट्रेन इसका मतलब होता है सुलभ पैसा। दोस्तों मैं समझाता हूं आपको इंग्लिश में, मतलब देखिए, अ जॉब और वर्क दैट पे मोर देन इट इज वर्थ।
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काम तो करता है, मतलब काम 10,000 का करता है पर पैसे वह ले रहा है 22 या 25,000, मतलब क्या भी उसकी जो काम कर रहा है उससे उससे ज़्यादा अधिक पैसा देना, उससे ज़्यादा मतलब रुपए देना। एग्जाम्पल देखिए, फॉर मैनी ईयर्स दिस जॉब वाज ए रियली ग्रेवी ट्रेन बट नाउ द कंपनी हैज़ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट एंड विल नॉट पे ओवर टाइम। मतलब फॉर मैनी ईयर्स दिस जॉब वाज ए रियली ग्रेवी ट्रेन बट नाउ द कंपनी हैज़ बिकम स्ट्रिक्ट एंड विल नॉट पे ओवर टाइम। मतलब पहले क्या हुआ करता था, कंपनी बहुत अच्छी थी, वह सुलभ पैसा देती थी, मतलब ज़्यादा पैसे देती थी, पर अब क्या होता है, कंपनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, ना तो वह सुलभ पैसा देती है ना ही ओवर टाइम का कोई पैसा दे रही है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक तरफ मनी की मतलब पैसों की तस्वीर है, मतलब सुलभ पैसा, ग्रेवी ट्रेन मतलब दिया हुआ पैसा। ग्रेवी दोस्तों अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मतलब ग्रेवी हम सब्जियों में ग्रेवी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब जिस सब्जी में ग्रेवी ज़्यादा होती है नेचुरली बात है सब्जी टेस्टी वही होती है। मतलब इससे अगर मैं रिलेट करूँ तो क्या होगा, कुछ खाने में कुछ बेहतर मिलना, मतलब रिलेट करूँ तो सुलभ पैसा, जो पैसों से अधिक कुछ ज़्यादा पैसा मिलना, मतलब सुलभ पैसा मिलना। नेक्स्ट है अ फ्रेंड एट कोर्ट। फ्रेंड एट कोर्ट इसका मतलब होता है समय पर मदद करना। दोस्तों असली हथियार या असली दोस्त वही है जो हमारा समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है। इंग्लिश में मतलब देखिए क्या होगा, हेल्प ऑन टाइम, समय पर हेल्प करना। हेल्प ऑन टाइम मतलब समय पर हेल्प करना। एग्जाम्पल देखिए, एट द टाइम ऑफ माई ब्रदर्स अपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ माई ब्रदर्स अपॉइंटमेंट आई फाउंड इन राम अ फ्रेंड एट कोर्ट। आई फाउंड इन राम अ फ्रेंड एट कोर्ट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब दो भाई हैं, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी। दोस्तों चाहे जितना मर्जी लड़ लें झगड़ते हैं ये, पर दोस्तों जब इनको मदद की ज़रूरत होती है तो यह एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जो सबसे अच्छी बात है, मतलब बुरे समय में एक दूसरे के साथ खड़ा होना। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा दोस्तों, कोर्ट जो कचहरियाँ होती हैं उसमें हम एंजॉय के लिए तो जाते नहीं, वहाँ पे जो मुकदमे होते हैं, जब मतलब अपराध के रिलेटेड कोई सज़ा मिलती है, अगर उसमें हमारा कोई दोस्त खड़ा होता है तो क्या होता है, दोस्त हमारा समय पर मदद कर रहा है। इसका मतलब क्या, अ फ्रेंड एट कोर्ट मतलब समय पर मदद करना। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीस योर पाम। पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली। ग्रीस योर पाम इसका मतलब होता है रिश्वत देना। ग्रीस योर पाम मतलब रिश्वत देना। इंग्लिश मीनिंग देखिए, गिव अ टिप एंड पे फॉर अ स्पेशल फेवर एंड एक्स्ट्रा हेल्प, या ब्राइब, हम इसे ब्राइब या रिश्वत के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर वाज ग्रासिंग हिज पाम एट द कंपनी अंटिल ही वाज फाइनली फायर्ड। द मैनेजर वाज ग्रासिंग हिज पाम एट द कंपनी अंटिल ही वाज फाइनली फायर्ड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब दोस्तों जो रिश्वत का पैसा दिया जाता है वो सरेआम नहीं दिया जाता, कोई छुप कर देता है, मतलब कोई हिडन बिल्कुल ही किसी चीज़ में डाल कर देता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मिला तो एक दूसरे से हाथ रहे हैं, पर हाथ की पीछे वह एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे मनी दे रहा है। ग्रीस योर पाम मतलब कुछ रिश्वत देना। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब होता है बेचैन, मतलब बेचैनी लगना। इंग्लिश मतलब क्या होगा, इन बैड कंडीशन, मतलब जब एक बेचैनी लगती है तो हमारी कंडीशन एक बुरी, मतलब आदमी ना गलती चाहते हुए बहुत गलतियां कर जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इन द कंपनी ओल्ड मैन आई फील्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। इन द कंपनी ओल्ड मैन आई फील्ड लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति अगर कंपनी में है वह एक बेचैनी से है, मतलब मुझे लग रहा है वह फिश आउट ऑफ वाटर है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, मतलब यह कोई एग्ज़ाम दे रही थी, एग्ज़ाम ना आने की वजह से बाद में वह बेचैन हो गई, मतलब नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा। अगर इसको मैं समझने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, अगर मैं मछली को पानी से बाहर निकालूँ तो क्या होगा, या तो वो मर जाएगी, ठीक है, या तड़फने लगेगी, मतलब बेचैन होने लगेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ दोस्तों ये फ्रेजेस वर्ब होती हैं। फ्रेजेस वर्ब का मतलब होता है दोस्तों, जैसे जो फ्रंट वाला शब्द होता है वो तो सेम होता है, उसके साथ कभी कभी क्या होता है जो प्रेपोजिशन लग जाते हैं, इन, एट, ऑन, कई बार ये प्रेपोजिशन लगती है तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है।
जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब कि 4 सेंटेंसों में या 5 सेंटेंसों में ईट दिया हुआ है। पर दोस्तों जो इसकी पिछली वर्डिंग आ जाती है, जो पीछे प्रपोजिशन आ जाती है, उससे मतलब ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसका मतलब होता है फ्रेजल वर्ब। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी जो कई बार मीटिंग्स होती हैं वो फ्रेजल वर्ब के रूप में होती हैं। मतलब कहना कुछ और चाहता है, वर्डिंग कुछ और है, वो कह कुछ और रहा है। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। जब कभी कभी एग्जाम में पैराग्राफ आ जाता है, जिसको फ्रेजल वर्ब क्लियर नहीं होगे तो वह पैरा को समझ ही नहीं पाएगा। अब देखिए, ईट वंस वर्ड, मैंने ये लास्ट टाइम ईडियम में कराया था। ईट वंस वर्ड मतलब शर्मिंदा होकर अपनी बात वापस लेना, शर्मिंदा होकर अपनी बात को वापस लेना। ईट वंस वर्ड मतलब शर्मिंदा होकर अपनी बात को वापस लेना। यहाँ पे देखो, ईट के बाद इन आ गया, ईट के बाद इन आ गया, इसका मतलब होता है घर में खाना, घर में जाकर खाना। यहाँ पे ईट के बाद इंटू आ गया, ईट के बाद इंटू आ गया, इसका मतलब होता है कुछ उपयोगी या कीमती चीज खत्म होना। मतलब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट, कोई अच्छी, कोई उपयोगी चीज है जो आपके लिए नेसेसरी, आपके लिए जरूरी है, वह खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, ईट इंटू मतलब कुछ उपयोगी या कीमती चीज का खत्म होना। अब यहाँ पे देखिए, ईट के साथ अवे आ गया, ईट के साथ अवे मतलब धीरे धीरे क्षति, मतलब धीरे धीरे नुकसान होते जाना। जैसे दोस्तों कोई डिजीज, ऐसी डिजीज होती हैं जो बॉडी को धीरे धीरे खत्म करती जाती हैं, वह डिजीज क्या है, ईट अवे अवर बॉडी है। ईट अवे अवर बॉडीज मतलब हमारी बॉडी को धीरे धीरे क्षति पहुंचा रहा है। अब देखिए, ईट अप, ईट अप का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, एक नकारात्मक भावना को इतनी दृढ़ता से महसूस करना कि किसी चीज के बारे में सोचना मुश्किल होना। मतलब आप में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर जाना कि आप उस चीज को पॉजिटिव वे में सोच ही नहीं पा रहे, या उसके बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे, या सोचने में मुश्किल आ रही है। आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है। मतलब क्या है, अगर मैं बोल दूं ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आपने मेरी बात मान ली तो वाकई आपके मन में एक छवि बन जाएगी, यह आपके लिए चीज ठीक नहीं है। मतलब आप उस चीज को लेने के लिए या कार्य करने के लिए कभी सोचोगे भी नहीं, भी मतलब मैंने इतनी नेगेटिविटी आपके मन में डाल दी है। आगे दोस्तों, सेल्फ टेस्ट, जो मैंने कहा था हर बार वीडियो की लास्ट में मैं सेल्फ टेस्ट लेके आऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, या अपने मन में मुझे ये बाद में बता देना भी इसका आंसर क्या है। इससे पहले मैं आपको 4 ऑप्शनों का आंसर समझा देता हूँ। अ डिम अ डजन, दोस्तों मेरे मोस्टली टेस्ट जो होते हैं वो प्रीवियस वीडियो के बिहाफ पे होते हैं। मतलब उसी वीडियो में से चुनता हूँ। मेरे को बस ये पता करना होता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। अ डिम अ डजन मतलब, इसका मतलब बताने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ। वर्बली स्कोर्ड समवन, मतलब किसी को बोलकर डांटना। वेरी कॉमन, टेक अ सीरियस रिस्क, मतलब कोई जोखिम उठाना, कोई जोखिम खतरा उठाना। टू एम्फेसाइज मतलब शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। टू एम्फेसाइज मतलब शर्मिंदा होना। अ डिम अ डजन, इसका मतलब बताइए अब क्या होगा। वर्बली स्कोल्ड समवन, वेरी कॉमन, टेक अ सीरियस रिस्क, टू एम्फेसाइज। दोस्तों अगर आपने इसका आंसर बी ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में एक ट्रिक के साथ बताया था। एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, अगर मैं 13वीं दे दूँ, कोई चीज़ दे दूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, वह बहुत कॉमन है। मतलब 12 की कोई यूनिटी है, अगर 13वां ऐड हो जाए तो वह उसमें वैल्यूएबल स्थान प्राप्त नहीं कर पाता, मतलब वेरी कॉमन। अगर आपने बी आंसर लगाया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इनफ टू कोबल डॉग विद, इनफ टू कोबल डॉग्स विद, इसका आंसर बताइए। मैं आपको ऑप्शन समझाता हूं। फील ग्रेटली, फील ग्रेटली। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, कुछ बुझाना। फील ग्रेटली मतलब अच्छा फील करना, अच्छा महसूस करना। सरप्लस ऑफ एनीथिंग मतलब कोई चीज ज्यादा मात्रा में होना। टू बी कॉशियस मतलब चौकन्ना रहना। फील ग्रेटली, एक्सटिंग्विश, सरप्लस ऑफ एनीथिंग, टू बी कॉशियस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आपने आंसर सी लगाया है
तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब इनफ टू कोवर डॉग विद, मतलब मैंने लास्ट टाइम ट्रिक के साथ भी समझाया था। इनफ टू कोवर डॉग मतलब इसका मतलब होता है कुछ सामान ज़्यादा मात्रा में होना, कोई सामान ज़्यादा मात्रा में होना। जो मैंने उसमें इमेज डाली थी वो मैंने फ्रूट की डाली थी, मतलब कोई कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल्स ऐसी पड़ी हैं जो ज़्यादा मात्रा में पड़ी हैं, अलग अलग बॉक्सों में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट पड़ा है। मतलब इनफ टू कोवर डॉग विद मतलब सरप्लस ऑफ एनीथिंग, कुछ ज़्यादा मात्रा में चीज़ होना। नेक्स्ट है डाई इन हॉर्नेस। इसका मतलब बताइए क्या होगा डाई इन हॉर्नेस। मैं आपको समझाता हूँ। डाइड इन कार एक्सीडेंट मतलब कार एक्सीडेंट में मर जाना। डाई आफ्टर रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद मर जाना, मतलब बुढ़ापे में मर जाना। डाइड इन ओल्ड एज सेम मतलब बुढ़ापे में मर जाना। डाई आफ्टर रिटायरमेंट आप ये भी मान सकते हो रिटायरमेंट के बाद मर जाना, तुरंत मर जाना। डी ऑप्शन देखिए डाई बिफोर रिटायरमेंट मतलब अपनी रिटायरमेंट मतलब कर्तव्य कोई सेवा करते हुए मर जाना, शहीद हो जाना। बताइए इसका आंसर क्या होगा डाई इन हॉर्नेस। दोस्तों अगर आपने ए ऑप्शन लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बी वाला बिल्कुल गलत है, सी वाला बिल्कुल गलत है। अगर आपने डी आंसर लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। डाई इन हॉर्नेस मतलब कोई सेवा कोई कर्तव्य करते हुए शहीद या वीरगति या मर जाना या वीरगति को प्राप्त हो जाना। डाई इन हॉर्नेस मतलब डाई बिफोर रिटायरमेंट मतलब अपने काम से काम को मतलब रिटायरमेंट से पहले मर जाना, मतलब अपने काम के दौरान मर जाना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।